अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा, अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर वर्कशीट्स जो हैं वो हमारे साथ, आप जो आपने कहा था कंपाइल्ड फाइल में शेयर करूंगा, तो वो हमारे साथ शेयर कर दें। एक्चुअली मैं आपके साथ वो जो सिंगल फाइल है ना, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वो आपके साथ अभी तक शेयर ना करने की जो वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली वो जो फाइल मैंने बनाई भी है ना, ठीक है, उसके अंदर सारी जो वर्कशीट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसमें इकट्ठी है। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपके साथ वो अभी शेयर कर देता, तो उसमें फिर ये होना था कि उसमें जो वीक 3 है, ठीक है, वीक 3 की जो असेसमेंट्स हैं वो भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। अब ये देखें ना, ये 70 पेजेस की फाइल है। इसमें सबसे पहले ये आपके लेक्चर्स आ जाते हैं। अभी वीक 3 पे हम लोग हैं ना। ये वीक 2 यहाँ पे खत्म हुआ, फिर ये चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। उसके बाद फिर अभी ये नरेशन है। ठीक है, नरेशन हम लोग करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर एंड पे मैंने इसके साथ अटैच की हुई हैं तीनों वर्कशीट्स, जो असेसमेंट्स हैं। अभी असेसमेंट 1 आपकी मैंने ले ली है, फिर असेसमेंट 2 भी आप लोगों से मैंने ले ली है, और इसके साथ ही ये आगे फिर असेसमेंट 3 है। अभी ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर देता तो वो फिर वही बात होती कि पढ़ाने से पहले ही जैसे टेस्ट शेयर कर दिया, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा था। जैसे ही हमारा ये वीक 3 खत्म होगा, तो उसके साथ ही फिर मैं आपके साथ ये 70 पेजेस की जो फाइल है शेयर कर दूंगा मैं। इसमें ये वीक 4 के टॉपिक्स भी होंगे, वो बेशक आप पहले आपको मिल जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, वीक 4 के अंदर जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं होगी, वीक 4 के अंदर आपके रिटन टास्क होंगे। ठीक है, तो वो फिर आपको साथ साथ, जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको लेटर राइटिंग पढ़ाऊंगा तो साथ ही लेटर राइटिंग का टास्क दे दूंगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से हम करेंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसे राइटिंग, समरी राइटिंग, ये देखें ना, ये कॉम्प्रीहेंशन है, उसके बाद ये लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, भाई सब सब कुछ मिलेगा आपको। सब कुछ मिलेगा। आप इंग्लिश कीज एकेडमी में। ठीक है, तो हम अधूरा काम नहीं करते होते। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे वी हैव टू डू द नरेशन। और नरेशन के हवाले से जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो तो आपको शायद ऑलरेडी हो, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट नरेशन इज। नरेट का मतलब होता है बताना। ठीक है, इसको रिपोर्ट भी कहा जाता है, रिपोर्टिंग भी कहा जाता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग। अब इसके अंदर होता यह है कि जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं, ये किसी की बात जब किसी को बता रहे होते हैं, ठीक है, चाहे आप वो चुगली कर रहे हो या चाहे जब आप सिंपली एक कोई वाकया हुआ, या किसी बंदे ने कोई बात की कही, और अब आप उसको किसी भी थर्ड पर्सन के सामने उसको आप नरेट कर रहे हैं, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये है कि आप उस बंदे के जो वर्ड्स हैं उनको, एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं उनको आप नरेट कर दें। ठीक है, जो उसके अल्फाज थे वही अल्फाज एग्जैक्ट वैसे ही आप बता दें। या फिर ये हो सकता है कि आपको अगर वो अल्फाज एग्जैक्टली याद नहीं है, या आप उसको अपने अल्फाज में बताना चाहते हैं, तो अब ऑब्वियसली आप ये तो नहीं कर सकते कि उसकी बात को बिल्कुल ही तरोड़ मरोड़ के रख दें। लेकिन यह है कि आप उसमें अल्फाज को तब्दील कर सकते हैं। तो जब आप एग्जैक्ट वर्ड्स को बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। और जब आप उसको हल्का फुल्का सा तब्दील करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा आप कह सकते हैं कि दिस इज द ले मैन्स आइडिया, या जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं रूल्स, लर्निंग अबाउट द रूल्स। तो अब रूल्स के मतलब कि हम लोग जो है वो इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। नाउ बेसिकली देर आर फोर स्टेप्स दैट यू नीड टू डू while you are doing the conversion in narration। यानी चाहे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जा रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हो, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हो, तो चार बेसिक रूल्स हैं या चार स्टेप्स हैं उसके। और उसको आप सी टैप भी आप कह सकते हैं, या आप उसको टी कैप कर लें। ठीक है, टी कैप भी हो सकता है, सी टैप भी हो सकता है, जिस तरीके से मर्जी आप इसका एक एक्रोनिम बना लें ताकि आप इसको याद रखें। टी कैप भी आप बना सकते हैं, सी टैप भी बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सी क्या है। सी बेसिकली कंजंक्शन। या आपने क्या करना होता है, कंजंक्शन को आपने छेड़ना होता है। फिर आपने दूसरे नंबर पर टेंस को आपने छेड़ना होता है। तीसरे नंबर पर अगर उसमें एडवर्बियल्स हों, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, टुडे आ गया, टुमारो आ गया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आ गया, यस्टरडे आ गया, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। इसी तरीके से हेयर, देयर, ठीक है, तो इस तरीके के कोई एडवर्बियल्स आ गए, तो उनको आपने तब्दील करना होता है। और उसके बाद आपने उसमें प्रोनाउंस को तब्दील करना होता है। ठीक है, यानी कि चाहे वो दिस दैट हो, ठीक है, इट हो, दिस दैट हो, दिस हो, इट हो, दिस हो, या इसी तरीके से जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हो गए, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हो गए। तो बुनियादी तौर पर लर्निंग अबाउट नरेशन इज लर्निंग अबाउट दीज फोर बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये चार चीज़ें ही होती हैं कि जो नरेशन में आती हैं। अच्छा, अभी हम इनको वन बाय वन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपको लेट सपोज डायरेक्ट नरेशन में आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, चलो मैं ये वाली वर्कशीट, वैसे ये रेगुलर स्टूडेंट्स की वर्कशीट्स मैंने बनाई थी, लेकिन आपके साथ भी मैं ये शेयर कर दूंगा नरेशन की। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास डायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे ही सैड आई राइट अ लेटर। अब ये डायरेक्ट स्पीच में, तो जब आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो द स्टेप वन इज कि यू हैव टू रिमूव द कोटेशन मार्क्स। In indirect speech, the exact words of the speaker are not enclosed in quotation marks. क्योंकि quotation marks में तो वही चीज आती है जो कि exact words होते हैं, और वो आप करते होते हैं डायरेक्ट नरेशन। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कॉमास को रिमूव करना होता है। और जब आप कॉमास को रिमूव करते हैं, तो कॉमास को रिमूव करके उसकी जगह पर आप क्या लेकर आते हैं, यस, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स भी इनको कहा जाता है, इनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास भी इनको कहा जाता है। ये बेसिकली होते इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको आप कोटेशन मार्क्स के तौर पर यूज करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको आपने रिमूव करना है। जब आप कॉमास को रिमूव करेंगे, तो कॉमास को रिमूव करके उसकी जगह पर आप क्या लेकर आएंगे, उसकी जगह पर आप लेकर आएंगे कंजंक्शन। अब कंजंक्शन कौन सा लेकर आना है, क्योंकि सेंटेंस की टाइप्स आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको जो कंजंक्शन है वो मैं बता देता हूँ। कि अगर तो आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। अच्छा, इसके अंदर दो 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 पार्ट्स होते हैं, ये मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है, ही सेड आई राइट अ लेटर, तो इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड रिपोर्टेड वर्ड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब नहीं, रिपोर्टेड रिपोर्टेड वर्ड। स्पीच। वर्ब नहीं होता। मतलब आई राइट अ लेटर जो है ये वर्ब है, नो। नो। तो इट्स नॉट स्पीच। ठीक है, ये रिपोर्टेड वर्ब नहीं है या रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, ये रिपोर्टिंग स्पीच इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने जो चेंजेस होती हैं, जो मेजर चेंजेस होती हैं, ये जो सी टैब है, सी टैब कहाँ पर अप्लाई होता है, रिपोर्टिंग स्पीच पे अप्लाई होता है या रिपोर्टेड स्पीच पे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना है, और कोटेशन मार्क्स को रिमूव करके उसको एक्सचेंज किस चीज़ से करना है, इन चारों में से कंजंक्शन। 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 अब कंजंक्शंस का मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो अंदर हो डेक्लेरेटिव सेंटेंस, अगर अंदर कौन सा सेंटेंस हो, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव। तो कौन सा कंजंक्शन लगता है, दैट। दैट दीज। अगर इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, तो फिर क्या लगता है, या तो लगता है इफ वेदर, ठीक है, इफ वेदर, या फिर क्या लगता है, या फिर लगता है डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, यानी डब्ल्यू कि एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि अगर तो आपके पास जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वो है यस नो क्वेश्चन, तो यस नो क्वेश्चन में कौन सा कंजंक्शन लगेगा, इफ वेदर। इफ एंड वेदर। और अगर आपके सामने है ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एच एच फैमिली। फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार्ट किससे होते होते हैं, डब्ल्यू एच ओपन एंडेड, क्वेश्चन से। डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं, तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे इंट्रोगेटिव्स, उसमें आप जो कंजंक्शन लेकर आएंगे वो वही डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड होगा, वही एज अ कंजंक्शन जो है वो यूज हो जाएगा। अच्छा, और इसी तरीके से अगर आपके पास हो इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, तो इंपैरेटिव सेंटेंस में हम आप क्या यूज करते हैं, कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, टू। इंपैरेटिव में कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, टू। टू। उसके बाद सेंटेंस की कौन सी टाइप रहेगी, एक्सक्लेमेटरी, जी सर।
एक्सक्लेमेटरी में भी आप दैट यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेक्लेरेटिव्स में और एक्सक्लेमेटरीज में कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? That. That. Yeah, ठीक है। और इंट्रोगेटिव्स के अंदर दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव की टाइप्स ही दो हैं। जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर हम लोग इफ भी यूज कर सकते हैं, वेदर भी आपकी मर्जी है, चाहे आप इफ यूज करें चाहे आप वेदर यूज करें। और अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन हो यानी डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें आप कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं? वही डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है उसको आप एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। और जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? कॉमास को खत्म करके टू। To. और एक्सक्लेमेटरीज के अंदर भी कौन सा यूज होता है? दैट यूज। That. That. ठीक है, समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो अब ये मतलब ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंजंक्शंस का मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर दिया। और कोटेशन मार्क्स को रिमूव करके आपने कंजंक्शन में क्या लगाना है? कंजंक्शन इज ऑफ्टन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड क्लॉज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। डेक्लेरेटिव्स में हम लोग दैट यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव्स में वेदर या इफ यूज करते हैं, इंपैरेटिव्स में टू यूज करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी के अंदर क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। ये That. बात आपने आपने याद रखनी है। आगे चल के मैं आपको इसकी ना वन बाय वन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जब वन बाय वन सर इसकी ये थोड़ा ऊपर करे, मैं इसको लिख रहा हूँ। क्या चीज? और सर वो पॉइंट लिख रहा हूँ सर। ये लिखा हुआ है ना जानी, यहाँ पे डेक्लेरेटिव में दैट यूज होता है, इंट्रोगेटिव में वेदर यूज और आपने होता है। क्या डेक्लेरेटिव में क्या हो जाता है वगैरह? तो ये बेटा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यूज ऑफ कंजंक्शन के अंदर ये अंदर लिखा हुआ है। मैं ऊपर सिर्फ आपको समझा रहा था पहले। मैंने कहा पहले मैं आपको समझा दूं और उसके बाद फिर आपको नीचे मैं जरा वो यहाँ से निकाल दूंगा। ओके। ठीक है। अच्छा, फीफा इज आस्किंग कि सर अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर आएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो इसका मतलब क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब से कौन से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव्स। और हेल्पिंग वर्ब से कौन से इंट्रोगेटिव स्टार्ट होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है? ठीक है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका कभी भी यस या नो में आंसर नहीं दिया जा सकता। आगे चल के हम इसकी वन बाय वन प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आपने करनी होती है टेंस की चेंज। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना होता है? टेंस चेंज। सबसे पहले Tense आपने change. आपने कॉमास कॉमास को खत्म कर दिया, कॉमास की जगह कंजंक्शन ले आए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? टेंस को तब्दील करना है। अब टेंस के हवाले से अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बच्चे ना डायरेक्ट टेंस चेंज की तरफ चले जाते हैं, लेकिन टेंस चेंज करने से पहले आपने क्या देखना है? टेंस चेंज करते वक्त सबसे पहले आपने क्या करना होता है? टेंस चेंज करते वक्त सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है। सबसे पहले आपने किसको देखना है टेंस चेंज करने से पहले? Reported speech. Reporting speech. टेंस चेंज करने से पहले आपने रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसको देखना है। रिपोर्टिंग स्पीच को देखे बगैर, उसको चेक किए बगैर, उसको टेस्ट किए बगैर आपने टेंस को तब्दील नहीं करना। अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिसके अंदर टेंस तब्दील नहीं होता। टेंस कब तब्दील नहीं होता? टेंस डज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन, नंबर वन, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस। यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो उस सूरत में फिर हम टेंस को चेंज नहीं करते। नहीं करते होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शी सेज आई एम टायर्ड, तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा? शी सेज दैट शी इज Tired. राइट। टायर्ड। टेंस तब्दील हुआ यहाँ पे? नो No. सर। No, No, sir. sir. प्रेजेंट सिंपल था तो प्रेजेंट सिंपल ही रहा। इसी तरीके से अगर हो ही विल से आई विल गो, तो फिर क्या होगा? ही विल से दैट ही विल गो। यानी कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो उस सूरत में आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो तब्दील नहीं कर नहीं नहीं कर। सकते। करेंगे। दूसरे नंबर पर दूसरी कौन सी सिचुएशन होती है कि जिसमें हम लोग टेंस को सर तब्दील नहीं एक और करते? एग्जांपल दे दे। हाँ, और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि महद सेज, महद सेज, ठीक है, माय माय ब्रदर इज प्लेइंग हॉकी, माय माय ब्रदर इज सेइंग प्लेइंग हॉकी। तो इसका क्या होगा? महद सेज दैट हिज His ब्रदर brother is playing hockey. इज प्लेइंग हॉकी। मतलब अंदर आप टेंस को तब्दील नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें प्रेजेंट टेंस आ गया या फ्यूचर टेंस आ गया तो फिर आप अंदर टेंस को तब्दील नहीं करेंगे। यस सर। ऑलराइट।
दूसरे नंबर पे जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, तो उस सूरत में भी टेंस तब्दील नहीं होता। जैसे द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ revolves around the sun. अराउंड द सन रिवॉल्व्स सेम अराउंड ही द है। सन, सेम ही रहेगा। तो आप उसमें टेंस जो है उसको तब्दील नहीं नहीं करेंगे। करें। अब मुझे कोई बच्चा बताया कि वो कौन सी दो सिचुएशंस होती हैं जिसमें टेंस तब्दील नहीं होता। अगर जब हमारे पास रिपोर्टिंग यूनिवर्सल स्पीच ट्रुथ का जो होता है वर्ब तो हो वो स्पीच प्रेजेंट प्रेजेंट या में हो या फ्यूचर टेंस फ्यूचर में, में। और ठीक जो है, प्रेजेंट फ्यूचर यूनिवर्सल में ट्रुथ हो होता तो है उसमें चेंज भी नहीं चेंज होगा। नहीं करते। अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसके बाद फिर भी चेंज नहीं होगा हमारे। हाँ, सर अगर आपको कुछ यूनिवर्सल, समझ आई? जी जी मुझे बिल्कुल समझ आई है। मेरे कुछ 40-50 कान हैं, जितने बच्चे होते हैं उस्ताद के उतने ही कान होते हैं, और उस्ताद को सबकी समझ आ रही होती है। ये वजह है कि आप लोग जब क्लास में शरारत करते हैं तो भी उस्ताद को पता चल जाता है, ठीक है। तो मुझे सबकी समझ आई है आप लोग क्या क्या कह रहे थे। अच्छा, तो अब उसके बाद अगर अगर ये दोनों चीजें, मतलब ये यूँ समझ लें कि ये फिल्टर्स हैं, आपने ये ना फिल्टर लगाना है। अच्छा, पहला फिल्टर क्या होगा कि यार इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कहीं प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो नहीं है। अच्छा, प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है। चले, पास्ट में होगा तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है रिपोर्टेड स्पीच को कि यार कहीं रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, कोई उसके अंदर कोई साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है। अगर ये दोनों फिल्टर क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, टेंस को तब्दील करना है। ये दोनों फिल्टर क्लियर होंगे, ठीक है। सर इनडायरेक्ट में सेज की जगह टेल्स नहीं आएगा, ये सेकेंडरी चीजें होती हैं। आप सेज की जगह अगर आप सेज भी लगा दें, सेज की जगह सेज लगा दें, टेल्स ना लगाएं, तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होता। ये सेकेंडरी चीजें, इनकी वजह से कभी भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होता। ये जो चार चीजें हैं ये आपकी ठीक होनी चाहिए। आपने कंजंक्शन ठीक लगाया, वो टेंस को चेंज अगर वो चेंज होता है तो किया, वो एडवर्बियल को चेंज किया वो, और प्रोनाउन को ठीक लगाया हो, बस, ठीक है। बाकी वो जो चीजें हैं ना उनकी वजह से आपके नंबर नहीं कटते होते, या उसकी वजह से कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होता। सेज की जगह टेल्स लगाने से या एक्सक्लेम्ड, वो उसकी तरफ हम बिल्कुल लास्ट पे जाएंगे, बिकॉज वो सेकेंडरी चीजें हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब टेंस के चेंज की तरफ जब आते हैं सर तो प्रेजेंट। जी, सर उसकी एग्जांपल दे जो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में और जो अंदर हो ना रिपोर्टेड स्पीच उसमें वो हैबिचुअल एक्शन हो या वो ट्रुथ हो। ये दिया हुआ है ना, ये एग्जाम्पल यही तो दी हुई है, द टीचर सेड, पास्ट है यस सर। बेटा, एग्जाम्पल दी तो ये द टीचर सेड, और अंदर क्या है, अंदर अगर यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन, अगर यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता तो फिर हम इसका टेंस तब्दील करते। अगरचे यस सर। अब ये देखो, ये पहला फिल्टर तो इसने क्रॉस कर लिया, पहला फिल्टर क्रॉस कर लिया कि यहाँ पे फ्यूचर या प्रेजेंट नहीं है। हम लोग टेंस चेंज करने ही वाले थे कि दूसरा फिल्टर आ गया कि यार ये तो हैबिचुअल एक्शन है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो हमने इसका फिर टेंस तब्दील नहीं किया, वरना फौरन से हम इसका टेंस तब्दील कर देते। ठीक है। अच्छा, अब टेंस जो चेंज होता है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वेरी इजी, जैसे ही सेड आई रीड बुक्स, ही सेड दैट ही रेड बुक्स, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है। अच्छा, अब इसी तरीके से शी सेज आई एम प्लेइंग, ठीक है, शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग। अच्छा, आई हैव, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है कि ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, क्योंकि ये सेंटेंस लंबा बन रहा था तो इसलिए फिर मैंने ना पेज बचाने के लिए यहाँ पे फिर ही सेड नहीं लिखा। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ही सेड आई हैव बीन फिनिशिंग माय वर्क, तो ही सेड दैट ही हैड बीन फिनिशिंग हिज वर्क। हैव बीन है तो ये हैड बीन में तब्दील हो जाएगी। अब पास्ट में क्या होता है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, हाँ पास्ट ये कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। जैसे आई सॉ अ मूवी, शी सेड दैट शी हैड सीन अ मूवी, पास्ट सिंपल किस में जाएगा, पास परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इट्स में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा, पास पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट परफेक्ट। कंटिन्यूस। हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है ये जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और जो पास्ट परफेक्ट है इसको बेचारे को किधर लेके जाएं, देखो, हर हर जो टेंस है ना वो प्रोमोट हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल प्रोमोट होके पास्ट सिंपल में चला गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोमोट होके पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चला गया।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया। पास्ट सिंपल को भी हमने प्रमोट करके पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट में ले गए। पास्ट कॉन्टिन्यूस को भी हमने प्रमोट कर दिया क्योंकि आगे हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी। लेकिन पास्ट परफेक्ट को किस में लेके जाएं? क्या पास्ट को प्रेजेंट में लेके लेके आया जा सकता है? नो सर। नहीं लेके आया जा सकता। प्रेजेंट तो पास्ट बन सकता है लेकिन पास्ट प्रेजेंट नहीं बन सकता। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट के आगे हमारे पास कोई ऐसा टेंस नहीं है कि जो जिसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रखते हैं। जैसे शी सैड आई हैड ईटन, तो क्या हो जाएगा, शी सैड शी हैड ईटन। सेंटेंस बनता है। सर पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ गए? पास्ट मैं बताता हूँ आपको। पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। पास्ट सिंपल के बाद यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के बाद जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसका भी यही होता है कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसका भी टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता। यानी कि अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो उसका भी टेंस हम लोग चेंज नहीं करते होते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी, तो ये किस में तब्दील होगा? ही सेड दैट ही He had हैड been He had playing been playing hockey. playing hockey. hockey. बीन प्लेइंग हॉकी। तो हैड बीन जो है वो हैड बीन ही रहेगा, मतलब उसको फर्दर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर का सिस्टम बड़ा सिंपल सा होता है। जहां जहां पे विल लगा हुआ होगा उसको आप वुड में तब्दील कर देंगे। विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में। और अगर कुड आ जाएगा तो कुड कुड ही रहेगा, वुड आ जाएगा तो वुड वुड ही रहेगा, क्योंकि वुड आगे किसी में तब्दील नहीं हो सकता। कैन को तो कुड बना सकते हैं लेकिन कुड को क्या बनाएंगे? मे को तो माइट बना लेंगे आप, माइट को आगे आप तब्दील नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट डिग्री मॉडल्स होते हैं, यानी कि जिस तरह कैन है ये फर्स्ट डिग्री है, इसकी सेकंड डिग्री कुड है। शेल फर्स्ट है तो इसकी शुड है। मे फर्स्ट है तो इसकी माइट है। विल फर्स्ट है तो इसकी वुड है। तो जितने भी फर्स्ट डिग्री के मॉडल्स होते हैं उनको आप सेकंड में तब्दील कर देते हैं, और अगर सेकंड आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसको आप फिर वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। समझ आ गई है? Yes, इज sir. दैट? Yes, sir. सर एक दफा रिपीट कर दे। सर एक दफा रिपीट कर दोबारा सर। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, जहां जहां पे आपके पास विल आ जाएगा या कोई भी फर्स्ट डिग्री का मॉडल है, ठीक है, मैं यहाँ पे बेशक आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, विल जो है ये किस में तब्दील हो जाएगा? वुड में। Would. और वुड किस Would. में तब्दील Would में. Will. जाएगा? ठीक है, शैल किस में तब्दील होगा? Should. टूड Would में। और शुड? सर ये हम कब गुड में Should. होगा। करेंगे? टूड हाँ जी। ये हम कब चेंजेस लाएंगे? जब टेंस चेंज हो रहा होगा। अगर टेंस चेंज नहीं हो रहा होगा तो फिर नहीं होगा। फ्यूचर में? क्या चीज? ये हम फ्यूचर टेंस में चेंज करेंगे? तो बेटा विल होता कहाँ पर है? प्रेजेंट में होता है विल या पास्ट में होता है will? फ्यूचर में होता है। बेटा फ्यूचर में ही होता है ना। ठीक है, मतलब जहां भी आ जाए, जिधर भी विल होगा आप उसको वुड में तब्दील कर देंगे अगर टेंस चेंज होता होगा तो। Excuse me, शैल sir. शुड में जी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी चेंज आएगा या नहीं? नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बेचारा किधर जाएगा? उसमें तो देखें, उसमें सिंपल ये चेंज आएगा कि जो उसका विल होगा वो वुड में तब्दील हो जाएगा। यानी कि अगर होगा ना कि आई विल हैव बीन प्लेइंग तो वो हो जाएगा आई वुड हैव बीन प्लेइंग। Okay. वो वुड हैव बीन में तब्दील हो जाएगा। Thank you, ठीक है। sir. अच्छा, शैल शुड में तब्दील हो जाएगा, शुड शुड ही रहेगा। और इसी तरीके से कैन किस में तब्दील होगा? Could. Would. और कोड कुड कोड में ही होगा। Would. ठीक है, इसी तरीके से अगर मे होगा तो मे बेटा किस में तब्दील होगा? Might. माइट Might. और अगर माइट होगा तो? माइट माइट नहीं होगा। Might Might. नहीं होगा। और मस्ट होगा तो? Mustn't. Must. Had to भी हो सकता है। मस्ट में भी हो सकता है और हैड टू भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आप मस्ट को मस्ट ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक Yes, है, sir. मस्ट को मस्ट में ही रखें, और अगर हैड टू आ जाता है तो हैड टू को आप हैड टू में ही रखें। सर मस्ट और हैड टू में फर्क होगा? फर्क, हल्का सा फर्क है।
हैड टू जो है उसके अंदर होता है इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि आई मस्ट फिनिश माई वर्क, आई मस्ट फिनिश माई वर्क, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्लिगेशन है ये इंटरनल ऑब्लिगेशन है, कि मतलब मैं खुद को अपने आप को, मतलब जिस तरह ना कि मेरा मेरा जमीर मुझे कह रहा है कि मैं ये काम कर लूँ। और अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आई हैव टू फिनिश माई वर्क, तो इसका मतलब क्या है? हम्म ये हर हो इम्पोज्ड है। सकता imposed है, ठीक है। आई हैव टू फिनिश माई वर्क, तो इसमें ये भी हो सकता है कि यार मेरा दिल नहीं करा लेकिन करना है, बस अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरा कल टेस्ट है यार, आई हैव टू स्टडी। सर आपने बोला था कि मस्ट हैड टू इस आर्ट चेंज होगा, आपने हैव लगाया। देखो वो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि मस्ट में और हैव टू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना? समझ आ रही है? समझ। हाँ। अब हैव टू जो है, हैव टू किस में तब्दील होगा फिर आगे? अगर आ जाता है हैव टू, तो हैव टू फिर किस में तब्दील होगा? हैड में। हैड टू। हाँ, हैड टू। हैव टू जो है वो हैड टू में तब्दील होता है, ठीक है। हैव टू किस में तब्दील होता है आगे? हैड टू में हैड तब्दील टू। होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मस्ट को मस्ट ही रखो, हैड टू को हैड टू में ले जाओ, और हैव टू को भी हैड टू में ले जाओ, ठीक है। ओके क्योंकि सर। मस्ट और हैव टू या हैड टू के अंदर ये एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि मस्ट जो है ना, इट शोज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, के जैसे समबडी इज इंटरनली मोटिवेटेड या पर्सनली मोटिवेटेड टू डू समथिंग। अच्छा, अब प्रोनाउंस पे आ जाते हैं। प्रोनाउंस में ये है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आ जाता है अंदर, अंदर अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, तो ये किसके अकॉर्डिंगली तब्दील होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी और सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसका सब्जेक्ट जो होगा ना, उसको आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको तब्दील करेंगे। जैसे ही सेड आई एम टायर्ड, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? ही सेड। ही ही। सेड। अब इस ये जो आई है ये किसके अकॉर्डिंगली तब्दील हो जाएगा? इस सब्जेक्ट ही के के accordingly ही। के मुताबिक। और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो किसके अकॉर्डिंग तब्दील होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब्दील होता है। जैसे शी सेड टू मी यू आर इंटेलिजेंट, तो अब ये यू किसके अकॉर्डिंगली तब्दील होगा? मी। क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब मी के अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। यहाँ पे अब शी नहीं लगाएंगे, शी टोल्ड मी दैट शी वाज इंटेलिजेंट, नो, शी सेड टू मी यू आर इंटेलिजेंट, तो ये यू जो है ये मी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आई बन जाएगा। जो थर्ड पर्सन होता है ये चेंज नहीं होता। कैसे अगर सर? क्या मतलब कैसे? सर ये जो सेकंड एग्जाम पर्सन वाली बता दें। बेटा सेकंड पर्सन जो है ना, सेकंड पर्सन यानी कि यू अगर आ जाए अंदर, तो उसको हम लोग जो रिपोर्टिंग क्लॉज होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी तब्दील करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखें, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो यू है सेकंड पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंगली तब्दील होगा? इसके अकॉर्डिंगली तब्दील होगा। अगर यहाँ पे होता शी सेड टू हर यू आर इंटेलिजेंट, तो फिर क्या होता? शी टोल्ड हर दैट शी वॉज इंटेलिजेंट। वाज इंटेलिजेंट। क्योंकि यहाँ पे हर होता तो उस हर के अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे शी आता। अगर यहाँ पे हो शी सेड टू उमर यू आर इंटेलिजेंट, फिर क्या होगा? शी टोल्ड उमर दैट ही वॉज दैट, इंटेलिजेंट। यस, ही शी टोल्ड उमर दैट ही वाज इंटेलिजेंट, ठीक है। सर सेकंड पर्सन वाली एग्जांपल में नहीं, ये हैबिचुअल एक्शन तो नहीं है। यू आर इंटेलिजेंट जो है, हाउ इट इज एन हैबिचुअल एक्शन? दिस इज नॉट अ हैबिचुअल एक्शन, दिस इज अ स्टेटमेंट। No, it's not a habitual, it's not a habitual fact, it's just a statement, it's not a fact. It can be true, it can be wrong, ठीक है। It's not a habitual fact, it's just a statement. It can be de-verified, or it can be negated by somebody else. It's just an opinion. ओपिनियन में और फैक्ट में डिफरेंस होता है। हैबिचुअल एक्शन जो होता है ना, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अल्लाह इज वन, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, या द बर्ड्स फ्लाई, ये एक हैबिचुअल एक्शन है।
ठीक है, या जैसे आप कहते हैं कि द सन इज गोल्डन। सर नईम स्टूडेंट्स के मैसेजेस ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे मुफ्ती तारिक मसूद लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। यार देखो ये, दिस इज माय जॉब ना, मतलब हाउ कैन आई डू दिस, के मतलब आप लोगों की जो ओपिनियन है या आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको इग्नोर करके मैं अपनी डुफली बजाता रहूं बैठ के। मैं कहूँ यार मुझे बड़ी अंग्रेजी आती है, मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाता हूँ, तो ये तो फिर मजा तो नहीं आता। लाइव क्लास का मकसद ही यही होता है। लाइव का और मकसद क्या होता है? लाइव का मकसद होता है कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आप टीचर से अपने सवाल पूछते हैं। अच्छा, तो थर्ड पर्सन जो होता है जनाब आली, इसको हम लोग तब्दील नहीं करते होते। जैसे दे सेड शी इज आवर फ्रेंड, तो दे सेड दैट शी वाज देयर फ्रेंड। अब ये आवर जो है, ये चूंकि आवर कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग तब्दील होगा? सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग। ना 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 ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब्दील होता है। यस सर। तो अब ये क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी वाज देयर, तो ये देयर किस वजह से आया? इस दे की वजह से। दे की पोजेसिव फॉर्म देयर यहां पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, तो उनको भी आप तब्दील कर देते हैं। जैसे टुडे दैट डे में तब्दील हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में तब्दील हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में तब्दील हो जाता है, नाउ देन में तब्दील हो जाता है, हेयर देयर में, दिस दैट में, दीज दोज में। ठीक है। और इसी तरीके से टुमारो को आप द नेक्स्ट डे में भी तब्दील कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे में भी तब्दील कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस हो, प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो मतलब आप उसको प्रीवियस ईयर में तब्दील कर दें। नेक्स्ट ईयर को आप जो है वो द फॉलोइंग ईयर में तब्दील कर फॉलोइंग दें। ईयर। द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग डेकेड, द फॉलोइंग सेंचुरी। ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से आप लोगों ने शायद कभी ये वर्ड यूज नहीं किया होगा, यस्टर नाइट। यस्टर नाइट ये भी एक वर्ड है। सर ये परसों को ठीक है कहते हैं, सर। परसों। नहीं, यस्टर नाइट होता है कल की रात, कल रात। ठीक है। तो आप, ये एक बड़ा मजे का वर्ड है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं कब अभी, मतलब रियल लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि माय फादर केम यस्टरडे, तो वो अगर आप बताना चाहते हैं कि कल रात को, यस्टर नाइट आई ट्रैवल्ड, या यस्टर नाइट आई वाज ट्रैवलिंग, तो यस्टरडे की जगह, यस्टरडे के साथ साथ आप ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यस्टर नाइट। ये एक न्यू वर्ड मैंने कहा चलो आपको बता दूं। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब यहाँ पे जो स्पेशल रूल्स हैं, ये अगरचे मैंने आपको पहले जबानी बता दिए हैं, लेकिन अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करवाए बगैर तो आपकी जान नहीं छूट सकती ना। अब जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है? वी यूज इफ या वेदर, चाहे आप इफ यूज कर लें चाहे वेदर यूज कर लें, इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड चेंज द क्वेश्चन फॉर्मेट इनटू स्टेटमेंट। क्वेश्चन फॉर्मेट जो है उसको आपने किस में तब्दील करना होता है? स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट। क्वेश्चन फॉर्मेट में और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है उसमें क्या होती है? उसमें ऑक्स इन्वर्जन होती है, ऑक्सिलरी उसमें इन्वर्जन। पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। हाँ, ऑक्सिलरी इन्वर्जन, यानी कि उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। जिस तरह फॉर एग्जांपल आर यू माय फ्रेंड, तो अब इसमें देखें ना कि हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, ऑक्सिलरी इन्वर्जन हुई भी है। तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है? आपने जो है उसको क्वेश्चन फॉर्मेट को स्टेटमेंट में तब्दील करना होता है, और कोटेशंस की जगह पर आपने क्या लगाना होता है? इफ या वेदर। जैसे फॉर एग्जांपल डू यू लाइक टी, ही आस्क्ड, तो इसको बच्चे जब तब्दील करते हैं तो वो क्या कहते हैं? कि वो कहते हैं कि ही आस्क्ड। चलो ये तो आसान है, ठीक है, ये तो आसान है। जो मुश्किल वाला है ना उसकी मैं आगे चल के आपको एग्जांपल देता हूँ। तब ये एक हो जाएगा, ही सर ये इफ आस्क्ड, की जगह वेदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, इफ इस्तेमाल करें वेदर, लेकिन उसमें वेदर में मसला पता है क्या आता है? वेदर में मसला ये आता है कि जिस तरह आप लोग जो है ना, आप लोग इतने चले हैं ना, ठीक है, कि कितना मैंने बच्चों को समझाया है कि यार ये ग्रामर के स्पेलिंग ये वाले नहीं होते, लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं वो यार ए क्या डबल करते एम हैं? ई। हाँ, GRAMMAR होता है, लेकिन बच्चे वो मैसेजेस कर रहे होते हैं ग्रामर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाले स्पेलिंग, फिर बच्चे क्या करते हैं? वेदर में स्पेलिंग कौन से लिख देते हैं? ये वाले। हाँ सर, इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो वो वेदर के स्पेलिंग ये वाले लिख देते हैं। तो इसलिए फिर मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोग इफ ही यूज करें, क्योंकि आपने वहां पे ये वाली चवल मार दी,
तो आपको आपके लिए भी फिर मसला बनेगा, और मैं भी इधर बैठ के उदास हो रहा हूँ। ठीक है। यस सर। हाँ, मुझे आप लोगों पे कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए आप लोग इफ़ यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑलराइट। अच्छा। डू यू और इसी तरीके से विल यू ज्वाइन द टीम, शी आस्क्ड वेदर, या शी आस्क्ड इफ आई वुड। अब देखें ना, विल है ना, विल वुड में तब्दील हो जाएगा अंदर। यहाँ पे डू यू लाइक टी प्रेजेंट सिंपल टेंस था, तो हमने उसको पास्ट सिंपल में तब्दील कर दिया। टेंस भी तब्दील होगा, प्रोनाउन अगर है तो वो भी तब्दील हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से बाकी जो वो सी टैब के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, वो सारी सारी की सारी क्या होती हैं, तब्दील हो जाती है। सर का भरोसा उठ गया हम सब से। हाँ भाई, भरोसा मेरा बिल्कुल उठा हुआ है, भरोसा मेरा उठ के पता नहीं कितना ऊपर चला गया। अगर मुझे आप लोगों पे भरोसा होता तो मैं फिर इतनी मेहनत ना कर रहा होता ना आप लोगों पे। मैं कहता यार ये सारे चीते हैं, बस इनको हल्का फुल्का सा पढ़ा दो और बस। ठीक है। तो फिर मैं मुझे कॉन्फिडेंस होता ना, मैं कहता यार इनको मैं ना भी पढ़ाऊं तो ये कर लेंगे। तो मेरी मेहनत से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप लोगों को कितनी ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल शाइन, यू विल राइज एंड शाइन, यू विल राइज एंड शाइन। आप लोगों का इंशाल्लाह। इट विल इंशाल्लाह। मार्क डिफरेंस। और ये आपकी मेहनत और मेरी मेहनत जो है वो ये बिल्कुल राय गानी जाएगी। ठीक है। इंशाल्लाह। ओके। ऑलराइट। उसके सर बाद ये जो जब लिखते हैं शी आस्क या ही आस्क, इसके बाद कामा लगाना जरूरी होता है वो नहीं 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 उसमें नहीं 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 डायरेक्ट में? नहीं 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 जरूरी होता। नहीं जरूरी, वो कॉमास के जो रूल्स है ना वो आपको आगे चल के जब पंक्चुएशंस करेंगे ना तो वहां पे समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ इसकी जो बेसिक्स है ना उनको अंडरस्टैंड करें, रूल्स को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। आपको यस सर। बनाना आ गई तो पंक्चुएशन, उसको पंक्चुएट करना बहुत आसान होता है। ठीक है। वो जो ब्रोकन स्पीच होती है वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप रूल्स के ऊपर फोकस करें, बिकॉज आपके जहन से फिर ये रूल्स स्लिप हो जाते हैं, आप इनकी फिर प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर इसलिए आपको फिर बाद में इसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, डू यू लाइक टी चेंज इनटू स्टेटमेंट ऑक्सिलरी ऑलवेज रिमूव इन दिस केस? यस, बिल्कुल बिल्कुल होगी रिमूव। ठीक है। अब देखना, डू यू लाइक टी में जो डू था वो खत्म हो गया ना। तो इफ आई अगर आप ये नहीं कह सकते कि इफ डिड आई लाइक टी, इफ आई लाइक टी में आपने इसको देखो असर्टिव सेंटेंस बना दिया। क्योंकि देखो ये वाला टेंस प्रेजेंट का था तो प्रेजेंट का पास्ट में तब्दील होता है ना। तो पास्ट के अंदर जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम डिड नहीं यूज करते। पास्ट के अंदर जब हम सवालिया सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हम उसके अंदर डिड यूज करते हैं कि नहीं करते? यस सर। लेकिन यहाँ पे हमने किया यूज। नो सर। नो नहीं, सर। नो सर। यहाँ पे होता नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो WH क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, यू रिटेन द क्वेश्चन वर्ड एंड चेंज द स्ट्रक्चर इनटू अ स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे आप कोई इफ या वेदर आप यहाँ पे यूज नहीं करते। जैसे वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क, और ये भी हो सकता है कि ही आस्क वेयर आर यू गोइंग। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही आस्क वेयर आई वाज गोइंग, नॉट वेयर वाज आई गोइंग। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चे ना, मैं बच्चों को ये टेस्ट करने के लिए ये वाला क्वेश्चन देता हूँ। जैसे ही सेड, या ही ही सेड हाउ आर यू। अब इसको तब्दील करो। हम्म। He He asked asked and how I was. I who are was. you? यस, हाउ आई Was. वाज। हाउ Was. एम आई? हाँ, अब देखो ना कि वो मोहसिन ने गलती की है कि ही आस्क हाउ, हाउ एम आई, वाज। हाउ वाज आई। अगर आप कहते हैं ना हाउ वाज आई तो गलत हो जाएगा। यही वो गलती है जो बच्चे करते हैं, और आपने ये वाली गलती नहीं करनी। ही आस्क्ड हाउ आई वाज, और हाउ आई वाज के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा या कॉमा आएगा? सॉरी, कॉम, Full फुल stop. स्टॉप। Full फुल stop. स्टॉप आएगा, फुल Full स्टॉप stop. आएगा। सर क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप आएगा, बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ क्वेश्चन। ही इसमें सब्जेक्ट है, आस्क इसका वर्ब है, और हाउ आई वाज एक नाउन क्लॉज बन रही है यहाँ पे। फुल स्टॉप आएगा बिकॉज यू हैव टू चेंज इट इनटू अ स्टेटमेंट। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसको बोलते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बाद फुल स्टॉप आता होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता होता। अच्छा, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? एक्सक्यूज मी इंपैरेटिव सर। सेंटेंस, सर इनडायरेक्ट क्वेश्चन की एक और एग्जांपल दे दे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की ये देखें ना, जिस तरह दे आस्क्ड हु विल लीड द प्रोजेक्ट, दे आस्क्ड हु वुड लीड द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि ही आस्क्ड, ठीक है, व्हेन विल यू कम टू विजिट अस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, तो ये हो जाएगा क्या कि ही आस्क्ड व्हेन आई वुड कम टू विजिट द। ठीक है, एक एक तो आपने क्या कर दिया, आपने वैन को वैन ही रखा, उसके बाद आपने इसको स्टेटमेंट में तब्दील कर दिया, विल को वुड में तब्दील कर दिया, आस्क को दैट में तब्दील कर दिया। परफेक्टली डन। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। और उसके बाद इंपैरेटिव सेंटेंसेस आर वेरी इजी। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें जो है वो अफर्मेटिव कमांड्स जो होती हैं, जिसमें आपको किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा होता है, तो वहां पे टू में, और अगर किसी काम से मना किया जा रहा होता है तो फिर उसमें उसको नॉट टू। बच्चे क्या करते हैं, टू नॉट, टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है शी सेड क्लोज द डोर, तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी टू क्लोज द डोर। और अगर है कि डू नॉट टच दिस, ही सेड, तो ही टोल्ड मी नॉट टू टच दैट, दिस दैट में तब्दील हो गया। ही टोल्ड मी, बच्चे क्या करते हैं, ही टोल्ड मी टू नॉट टच दैट, टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है। ठीक है, समझ आ रही है? और अगर देखो, ये उस सूरत में होता है कि अगर कोई कमांड है तो उसमें आप कहीं ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट है तो फिर रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है उसको रिक्वेस्टेड में तब्दील करते हैं। जैसे अगर है कि प्लीज लैंड मी योर बुक, तो ही रिक्वेस्टेड, प्लीज वाला वर्ड जो होता है ना, इनको हम लोग पोलाइटनेस वर्ड्स बोलते हैं, प्लीज, काइंडली, तो ये सारे वर्ड्स हटा देते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई बुक। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई बुक। अच्छा, काइंडली हेल्प मी विद दिस, शी सैड, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विद दैट, दिस दैट में तब्दील हो गया। तो आपने वो सी टैप याद रखना है कि ये चार चेंजेस हैं जो मैंने करनी है, तो इन चारों चीजों को आपने देखते रहना है, इनमें से कोई भी चीज हो तो आपने उसको तब्दील करना है। फॉरबेड भी लगा सकते हैं, ही फॉरबेड मी टू टच दैट, बिल्कुल। और अगर कोई सजेशन है तो फिर सजेस्टेड, जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो सर शी आपने अफर्मेटिव में कहा था कि डैड लगेगा, कहाँ पे? ऊपर आपने बताया। नहीं, वो मैंने एक्सक्लेमेटरी का बताया था, इंपैरेटिव का नहीं बताया था। बड़ा इल्जाम लगाते हो उस्ताद के ऊपर, शर्म नहीं आता आपको? क्यों भाई, मुस्तफा का बच्चा, उस्ताद, इम्पेरेटिव है। उस्ताद पे इल्जाम लगाता है माड़ा। ओए तेरा खाना खराब, क्या करता है? अच्छा, ऑल राइट। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो अगर सजेशन हो बेटा, तो सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं। अब इसमें जिस तरह देखें ना कि ये जो लेट्स से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो अब इसमें इसके मैं आपको कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। आपके सामने मैं सेंटेंसेस लिखूंगा एंड यू हैव टू चेंज इट, और फिर आपको पता चल जाएगा। अगर है कि फॉर एग्जाम्पल सादिया सेड लेट द विंडो लेट द विंडो बी ओपन, कि खिड़की खुली रहने दो। अब इसको कैसे तब्दील करेंगे? सादिया ऑर्डर्ड, जी आगे, हम्म, बताएं, हम्म, बताएं ना, चुप क्यों हो गए? Sadia To open ordered the to window. keep To the open the window. window. Let टू the ओपन, To window be open the opened. window. हाँ, टू लेट द विंडो बी ओपन। अब देखो, लेट में और लेट्स में फर्क है।
लेट में और लेट्स में फर्क फर्क है। है। हाँ। अब जो लेट्स है वो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो लेट्स होता है दैट इज एन इम्पर्सनल वर्ब। ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक का एक्चुअल मतलब ये है कि गो फॉर अ वॉक। लेट्स जो है ये सिर्फ एक सेंटेंस को किक देने के लिए। ठीक है। लेट्स प्ले। लेट्स प्ले में एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्ले। प्ले। लेट्स जो है दैट इज एन इम्पर्सनल वर्ब जो सिर्फ सेंटेंस को एक, जिस तरह गाड़ी होती है ना उसको आप धक्का लगाते हैं उसको किक देते हैं, ये सिर्फ ये सेंटेंस को किक देने। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज रेनिंग। क्या 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 चीज है जो रेन रेन कर रही है? क्या चीज है जो बारिश हो? भाई बारिश खुद हो रही है। रेनिंग इज इनफ। बट इट्स जो है वो हम लगाते हैं ताकि खाली रेनिंग जो है वो उससे मीनिंग उस तरीके से कन्वे नहीं होता। और इसी तरीके से अगर है कि ही सेड, ठीक है, लेट्स लेट्स गो एंड लेट्स गो आउट। अब इसमें क्या होगा? ही सजेस्टेड या ही ऑर्डर्ड या ही सजेस्टेड, उसके बाद टू क्या गो होगा? ही आउट। ऑर्डर्ड टू गो आउट। गोइंग आउट। ठीक है। इसके बाद हम लोग जेरंड फ्रेज लगाते होते हैं। ही सजेस्टेड गोइंग आउट। सर ये लेट वाली दोबारा एक्सप्लेन कर दे, समझ नहीं आ रही। बता रहा हूं ना कि अगर तो सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, खाली लेट से, तो फिर आप उसको लेट ही रखेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड लेट द डॉग बार्क। लेट द डॉग बार्क। अब इसका क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, ही सेड टू, लेट द मतलब डॉग बार्क। हाँ, ही सेड को आप बेशक सजेस्टेड में तब्दील कर दें। ही सजेस्टेड टू लेट द डॉग टू बार्क। लेट द डॉग बार्क। बी बार्क। बार। अगर यहाँ पे हो के ही सेड, आप देखिएगा लेट्स बार्क, आओ भौंके। अच्छा। अब इसमें क्या होगा? ही सजेस्टेड, बार्किंग। ही बार्किंग। सजेस्ट भौ 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 भौ। ठीक है। ही सजेस्टेड बार्किंग। तो द द थिंग दैट, पीछे से सस्सी भी हंस रही है। तो मैं सस्सी के साथ मैं खेलता रहता हूँ ना, वो एनिमल साउंड और वो सारी की सारी चीजें। मुस्तफा के अंदर की बात कर रहे हैं। अच्छा। ऑल राइट। तो आई होप कि नाउ यू गॉट इट कि अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर उसमें आप उसको टू लगा के आगे उसको वैसे ही रखेंगे। और अगर लेट्स है तो फिर लेट्स वाला पार्ट हटा देंगे और बाकी वाले को आप जेरंड फ्रेज बना देंगे। ठीक है। यस अच्छा। सर। ही सेड एक्सक्यूज मी सर। लेट्स प्ले लूडो। तो इसको कैसे तब्दील करेंगे? ही सजेस्टेड, प्लेइंग लूडो। प्लेइंग लूडो। लूडो। जी जी बेटा। सर जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो हमें रिकॉर्डिंग तब भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेंगी। ये तो आपके साथ आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी ना रिकॉर्डिंग्स। तो सर फिर लिंक के जरिए हमें रिकॉर्डिंग फिर से मिल जाएंगी? यही लिंक, दैट इज द परमानेंट लिंक, और इसी लिंक के थ्रू आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं जब भी आपका दिल करे। ठीक है। थैंक यू सर। इसके लिए बस लेक्चर्स को देखने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, इंटरनेट का होना और आपका जिंदा होना। ठीक है। एज लॉन्ग एज दीज टू थिंग्स आर वर्किंग तो यू विल हैव एक्सेस टू टू द लेक्चर्स। ठीक है। ऑल राइट। जी सर। ओके सर। सर अच्छा एक और मॉडल। एग्जांपल दे दो। यार कितनी एग्जांपल्स दूं जानी? ओके। महद सेड, आप महद हो ना? मोहसिन। मोहसिन। ओके। मोहसिन सेड लेट्स आस्क सर नईम टू गिव वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल। ठीक है। तो अब इसको कैसे तब्दील करेंगे? मोहसिन सजेस्टेड, ठीक है, आस्किंग सर नईम टू गिव मोर को एग्जांपल।
वन मोर एग्जाम्पल। समझ आ रही है? सर एक और एग्जांपल दे दें क्रिकेट के बारे में। अच्छा, क्रिकेट के बारे में इधर कोई फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है। अच्छा, अभी इसमें देखें ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ ना। महद सेड, ठीक है, लेट सर नईम एक्सप्लेन द टॉपिक। रबर स्टिकिंग। अब इसमें क्या होगा? रिलेटेड विद हाँ, महद सजेस्टेड टू लेट सर नईम, ठीक है, एक्सप्लेन द टॉपिक। अब इसमें देखो ना कि यहाँ पे लेट्स था, तो उसको मैंने पूरे को जैरन फ्रेज में कन्वर्ट किया। यहाँ पे था कि यार सरनईम को, वहां पे था कि हम सरनईम से पूछते हैं, यहाँ पे ये है कि यार सरनईम को पढ़ाने दो। ठीक है, उस्ताद लगा हुआ है यार, उसको लगा रहने दो यार, क्यों उसको तंग कर रहे हो काम का। ही सेड लेट हर गो, ही सेड टू लेट हर गो, सिंपल, ही सेड टू लेट हर गो। और अगर हो ही सेड लेट्स गो, तो फिर ये होगा कि ही सजेस्टेड गोइंग, सिंपल। ठीक है, नहीं टू प्ले ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, जेरंड ही लगता होता है, दैट्स अ रूल, दैट्स अ रूल, जेरंड ही लगता होता है इसके बाद। ठीक है, अब ये देखें ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज वर्ब्स लाइक सजेस्टेड और प्रोपोज्ड एंड फॉलो विद जेरंड और क्लॉज। अब इसमें देखें ना कि इसमें जेरंड और क्लॉज कैसे लगती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? लेट सर नईम एक्सप्लेन द टॉपिक, क्लॉज है पूरी। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? जेरंड। जेरन यहाँ पे क्या जेरन लगाया? यहाँ पे जेरन आस्किंग जेरंड। और इसी तरीके से यहाँ पे टू लेट द डॉग बार्क, लेट द डॉग बार्क क्लॉज है, या क्लॉज लगाते हैं या जेरंड लगाते हैं, इन्फिनेटिव नहीं लगाते। ठीक है नूर, क्लियर हो गया बच्चे? जी सर। ओके, ऑल राइट। सो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, इनकी कन्वर्जन किस तरीके से होती है? कैन कुड में माइट में, विल वुड में, शैल शुड में, मस्ट हैड टू में तब्दील कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बेटर ये है कि आप मस्ट को मस्ट में रखें। अगर ऑब्लिगेशन है तो उसके लिए फिर आप उसको हैड टू में तब्दील कर सकते हैं। ये सामने इसलिए लिखा हुआ है कि अगर ऑब्लिगेशन हो, वरना मस्ट को आप मस्ट में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बट इफ दैट इज ऑब्लिगेटरी, और यानी कि मस्ट में लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड you must finish this, you must finish this worksheet today। तो फिर क्या होगा? द टीचर ऑर्डर्ड, या द टीचर कमांडेड, ठीक है, द टीचर कमांडेड टू, यू नो, द टीचर कमांडेड दैट वी हैड टू, या यू हैड टू, वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ आ रही है? और अगर कोई बंदा खुद कह रहा है कि यार मैंने ये काम लाजमी करना ही करना है, तो फिर उसमें ऑब्वियसली उसमें वैसे भी आप मस्ट ही लगाते हैं, तो मस्ट को फिर आप मस्ट में रखेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, इतने तो समझदार होंगे ना आप लोग। जी सर। ओके, चलो अब हम वर्कशीट्स को जरा सॉल्व करते हैं। पहली जो है, इसमें क्या करना है आपने? इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो शी सेड आई एम गोइंग He टू was द going to the market. She told that she was going to the market. शी She टोल्ड said that He she said was going to the market. going टू to द the market. टू द मॉल। ओके, ऑलराइट। उसके बाद ही सेड आर यू कमिंग टू द पार्टी? Did He asked, he asked asked if I coming if to the he I was party. coming to the are market. you being coming to I was coming to the party. Yes, he asked if I was coming to the party। ठीक है, if I was coming to the party। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, they said we have been That they had They He told told that that them told they that that they they have had been been waiting for waiting an for hour. they an hour. have been they had Have been, been. they had been बेटा, had been waiting for an hour. ठीक है, had been our आएगा, have नहीं आएगा, क्योंकि have को हमने Okay, had sir. में तब्दील करना है ना। Okay, sir. समझ हो गया? ओके, ऑलराइट। प्लीज हेल्प मी विद दिस टास्क, शी रिक्वेस्टेड। She he requested requested to help me to with this help task. her with with her task, with this He task, requested to help With her that task. Help her with 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 that this that task? task. With that task. This that with that task। वेरी गुड। सर इसके समझ नहीं आई, थोड़ी ऐसी समझाओ। समझ नहीं नहीं आई? नहीं सर, इसकी समझ नहीं आई। अच्छा देखो, इसमें प्लीज को हम हटा देंगे
और उसके बाद जो है वो ये बेसिकली एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट में हम क्या करते होते हैं, रिक्वेस्ट में हम लोग टू मतलब कि कॉमास को हटा के उसकी जगह टू लेकर आते हैं, और अगला पार्ट हम जो है वो वैसे का वैसे ही रखते होते हैं, सिर्फ उसमें जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम तब्दील कर देते हैं। जिसको दैट में तब्दील कर दिया, मी को हर में तब्दील कर दिया, क्योंकि शी है ना, तो फर्स्ट पर्सन यस। प्रोनाउन को हम जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब्दील करेंगे। ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, शी सेड टू मी कैन यू गिव मी द बुक। सर जो ऊपर 5 वाला सर आपने है। मिस कर दिया। ओके, ही सेड आई विल विजिट यू टुमारो। He told that he would visit me the next day. ही वुड would विजिट मी visit. The next day. द नेक्स्ट डे भी हो सकता है, द फॉलोइंग डे भी हो सकता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ही सेड टू मी कैन यू सर गिव मी। he would हाँ, visit you tomorrow ये भी लिख सकते हैं ना? हिम क्यों आएगा, यू है ना, आई विल विजिट यू। हाँ, एक मिनट, नहीं, हिम नहीं होगा, ना क्योंकि ना, आगे। हाँ, ये इधर क्या he told that he would visit me the next day, या सिंपल ये लिख सकते हैं कि he would visit me tomorrow सर। नहीं, टुमारो को आप द नेक्स्ट डे में तब्दील करेंगे ना। भाई ठीक है, टुमारो वो नेक्स्ट डे में तब्दील होगा। कर लोगे हैं मुस्तफा, जी कर लोगे ये? कर लेगा। तो टीका शीका सर। लगाओ हैं। वरना मेरे पास एक इलाज है, टुमारो का एक बड़ा जबरदस्त इलाज है। ठीक है, हुजैफा, तुम मरो, ये इलाज है इसको सर। इसको टू मुक्के मारो। ठीक है, ओके इसको सर, नोटेड। टू मारो, तो इसको फिर पता चल जाएगा कि मैंने टू मारो नहीं लगाना, वरना कोई साथ कोई सुन लेगा और वो मुझे दो मार देगा पकड़ के। सर इसको अच्छा, बस एक छक्का भी मार दो तो काफी है, ही ये सेड टू रोएगा मी, फिर। शी सेड टू मी कैन यू गिव मी द बुक। जल्दी से करें बेटा। She asked asked me if I could give she asked me if I her could the give book. her the book. वेरी गुड, इफ आई कुड गिव हर द बुक। वेरी गुड। ओके, आगे, द टीचर सेड क्लोज द विंडोज बिफोर लीविंग। The teacher ordered to close the windows before leaving. ऑर्डर टू क्लोज द विंडोज सारे बिफोर। फर्नीचर बन। ओके, वेरी गुड, लीविंग। गुड। ओके, ही सेड व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। He asked at what time did the train leave. दैट क्यों लगाएंगे, He दैट क्यों लगाएंगे? asked what Sir, time does the he train depart? asked what time did the train leave. वेरी गुड, मुझे लगता है अभी ये अभी देते हैं, पहले तो अभी दो देते हैं। ये लें आप दो। येलो है। ओके, रुमेसा रुमेसा रुमेसा, ही आस्क्ड व्हाट Time did टाइम the train leave. डिड द ट्रेन लीव। गलती कर रही हो। Does Sir, simple present है तो simple past में ही change हो जाएगा. सिंपल पास्ट does में the कभी train depart? ना 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 ना, सारे वही गलती कर रहे हो जो गलती मैंने आपको ऊपर बताई थी। सर ये सेम ही रहेगा। इंज ना करो, इंज ना करो। व्हाट ही The train आस्क्ड left. व्हाट टाइम द ट्रेन Left. लेफ्ट। सर लेकिन हम लोग डेट क्यों नहीं लगा सकते? बेटा डिड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर, अगर आपको याद हो तो मैं ऊपर आपको जब समझा रहा था तो मैंने यहाँ पे बड़ा कैटेगोरिकली समझाया था कि ये जिस तरह डू यू लाइक टी है, तो यहाँ पे हमने इफ, हमने डिड नहीं लगाया, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन फॉर्मेट को किस में तब्दील करना होता है, स्टेटमेंट के अंदर तब्दील करना Statement. होता सर उधर लिखा हुआ था प्रेजेंट Okay, सिंपल, sir. जो हमारे पास पास्ट सिंपल में चेंज होता है। है। मेरी जान, हमने पास्ट सिंपल में ही इसको तब्दील किया है, द ट्रेन लेफ्ट, व्हाट टाइम द ट्रेन लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव, तो डिड हम यूज कहाँ करते हैं, कभी कभी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने डिड को यूज किया सब्जेक्ट से पहले, No, sir. नहीं नो यूज सर। करते। तो देखो, ये गलती आप लोगों, ऊपर मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने गलती इसलिए की है क्योंकि ये गलती जो है वो आपके डीएनए के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ये गलती शामिल हो चुकी है। आपने इस गलती को निकालना है। ये अभी आप लोगों की ना लिपिड प्रोफाइल हो रही है, तो आपने इस गलती को अपने जहन से, अपने खून से, अपने दिमाग से, अपनी हड्डियों से, अपने बोन मैरो से
हर जगह से आपने ये वाली गलती निकालनी। समझ आ रही है ना? यस सर। यस। यस तो सर। यू हैव टू टेक अ ग्रामर शावर, कि जिसमें आपकी ये सारी की सारी गलतियां जो हैं वो धुल जाएं और आप जो है वो पाक साफ हो जाएं गलतियों से। गॉट द पॉइंट? मुझे ये लगता है यस क्वेश्चन सर। सर में दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं? जी बेटा सर द रूल इज कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन कर रहे होते हैं और उनको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जा रहे होते हैं, तो हम उनको एक सिंपल स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करते होते हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट में और इंट्रोगेटिव में बुनियादी फर्क क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से, जबकि जो एक सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट हमेशा पहले आता होता है और बाकी सारी बलाएं जो हैं वो उसके बाद आती होती हैं। अगर मैं यहां पे इसको ये कर देता हूं कि ही आस्क्ड व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव, तो डिड द ट्रेन लीव में डिड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सवालिया फिक्रों के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हुआ करता होता है। गॉट इट? हम्म। बट सर यस सर। जी जी। सर इस पे एग्जैक्टली ये तो नहीं बोला हुआ कि ट्रेन चली गई है, इसमें बोल पूछा गया है ट्रेन के जाने से पहले। हाँ तो देखो, तो पूछा गया तो वो वक्त गुजर गया ना, अब आप उसके बाद ये चीज किसी को बता रहे हो। जी। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा आपके कोई भी आप सिंपल सेंटेंस ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड, ठीक है, इज सरनेम टीचिंग, ठीक है, तो अब इसको जब तब्दील करोगे तो क्या कहोगे? ये He आस्क। asked if surname was teaching. अब यहाँ पे आपने क्यों वाज लगाया? क्योंकि दैट इज द स्टैंडर्ड पैटर्न। Hmm. ही शिफ्ट द प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस इनटू पास्ट सिंपल सेंटेंस। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ओके। नाउ डोंट फॉरगेट टू सेंड द लेटर, माय मदर रिमाइंडेड मी। My mother सर reminded me वाज not किस to सेंस में forget to लगा है? send the letter. मतलब कि उधर आपने नहीं लगवाया था वर्ब और इधर वाज, कहाँ पे? वो जो पहले जो आप बात कर रहे थे। तो मेरी जान वो प्रेजेंट सिंपल था ना, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में तब्दील किया है ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तब्दील किया। जी सर। ठीक है। ओके। मुझे लगता है आपने बीच में कुछ क्लासेस स्किप की हैं, और जो शायद क्लास भी आपने वो जो जिस इंटेंसिव पढ़ाए थे वो वाली क्लास आपने स्किप की है, ऐसे ही है जी सर। मोहसिन? तो बस फिर यही चीज, यही चक्कर है ना। अच्छा करें इसको, माई मदर Reminded me not to forget to send the letter. रिमाइंडेड मी नॉट टू। अब इसमें टू नॉट नहीं करना, टू नॉट फॉरगेट अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगा, नॉट टू है, नॉट टू फॉरगेट To send the letter. टू सेंड द लेटर। ओके आगे चलें जी जनाब आली। He said, I'm planning to travel to Lahore next week. She told that she was planning to Told travel to that Lahore she the was following planning week. to travel to. He was planning to Travel travel to Lahore the following week. to travel to Lahore। ये लाहौर क्या होता है? लाहौर होता है, लाहौर, लाहौर द फॉलोइंग वीक। अच्छा ये भी एक अजीब साइंस है ना, मतलब मैंने कभी किसी रावलपिंडी के बंदे को रावलपिंडी कहते हुए नहीं सुना, पिंडी। अब गुजर खान होगा तो गुजर खान, ठीक है, इसी तरीके से जनाब लाहौर वाले हैं तो लाहौर, तो गुजरा वाला क्यों होंगे तो गुजरा वाला। ये पता नहीं अजीब ही कोई साइंस है। कराची वाले जो हैं वो कराची या कराची या कराची, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सर और वेल डेरे वाले। डेरे वाले, डीआई खान, डीआई खान, मैं डीआई खान बहना पिया, मैं उथे एक बड़ा दरख्त वेखा है, दरख्त के थले एडी बड़ी बलां बैठी है। तो भाई ऐसे ही होता है डेरे वालों। अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यू हैव टू चेंज दिस सर मैं भी इनटू, डेरे वाल हूँ। ओके, यू हैव टू चेंज दिस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। अभी पता चलेगा आप लोगों का। शी सेड दैट शी वाज फीलिंग अनवेल। She said, I am feeling, Unwell. I feel unwell. आई एम I फीलिंग am अनवेल। feeling I am unwell. feeling unwell. हाँ आई फील अनवेल तो नहीं आएगा ना बेटा, वो तो तब होगा अगर वो होता कि शी सेड दैट शी Right. फेल्ट, तो फिर Okay, होगा। sir. देखो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है।
रिवर्स इंजीनियरिंग। छोटे छोटे आप लोग होते थे ना, आप लोग को घर वाले खिलौने देते थे खेलने के लिए, आप घर में आके फौरन से उनको खोल देते थे और आपसे फिर वो दोबारा जुड़ते नहीं थे। तो अभी आप लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बना लिया, अभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप जो है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बना सकते हैं ये। अच्छा, दे टोल्ड मी दैट दे हैड फिनिश द प्रोजेक्ट। अब इसमें आपने क्या करना, क्या होता है इसमें, सबसे पहले आपने इसका टेंस आइडेंटिफाई करना होता है। ये है जनाब पास्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट वापस किसमें जाता होता है? सिंपल प्रेजेंट पास्ट। परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी जा सकता है और पास्ट सिंपल में भी जा सकता है, दोनों में जा सकता है। अब इसमें देखें, ही सॉरी, दे टोल्ड मी, They have What finished the the They have project. finished We the have project. finished the project. दे सेड टू मी, ये होगा दे सेड टू मी, दे सेड टू मी। तो आगे क्या होगा? They वी finished the project. We have finished the project. We We have have finished the finished the project. project. वी हैव फिनिश We द have finished the project. वी हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। वी हैव फिनिश द प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हैं, और दूसरी इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? We finished the project. हाँ, खाली वी फिनिश द प्रोजेक्ट, दोनों सूरतों में ठीक होगा। क्योंकि देखो, पास्ट परफेक्ट जो है उसके अंदर जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो भी पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट सिंपल जो है वो भी पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो जब आप इसको वापस रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने में आप दोनों पॉसिबिलिटीज में से किसी में भी ले जाएं। ओके, आगे चलें। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। He Said, He asked, have I completed? Have you did I completed your completed my Have homework? completed. Did I completed my homework? No. He said to me, Have you completed? Have you have, completed your homework? have you completed your homework? Have you completed your homework? सर डिड वाला भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि ही सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, इस तरह भी बना सकते। अच्छा, आगे चलें जी, जल्दी जल्दी से, मैंने अगली क्लास भी शुरू करनी है। द टीचर इन्फॉर्म्ड अस दैट द टेस्ट वाज पोस्टपोन्ड। Said to us, the test is postponed. द टीचर सेड टू अस, The test is postponed. द टेस्ट इज पोस्टपोन्ड। Postponed. कितना अच्छा लगता है ना जब टीचर आके कहता है आज टेस्ट है ना। वो बाद में पता चलता है कि टीचर ने उसने टेस्ट इसलिए नहीं लिया था क्योंकि टीचर ने उस एक मुश्किल टेस्ट बनाना था और वो बना नहीं सकता था, बाद में लिया और रगड़ा दे दिया। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, क्या होगा? Said to me, why are you late? Were you? नो, ही सेड टू Why मी are you late? Why व्हाई are you late? Why? Are you late? व्हाई आर यू लेट, क्योंकि व्हाई आर यू है तो फिर इसमें व्हाई आई वाज में ले जाएंगे आप। अच्छा, माय फ्रेंड सेड दैट शी हैड बॉट अ न्यू फोन। My friend My friend said that I have bought a I new have phone. आई हैव बॉट अ न्यू फोन। New और phone. इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है? I bought a new phone. I bought a new phone. ये पास सिंपल होगा तो वो भी इसी में जाएगा, और अगर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो भी इसी में जाएगा। सर परफेक्ट भी तो परफेक्ट नहीं रहता है। बेटा परफेक्ट देखो, पास्ट परफेक्ट में रहता है ना। यस वही। हाँ, तो आप इसको अगर इसी तरह रखना चाहते हैं तो उसमें भी ले जाएं, तीसरी पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है। ठीक है? कि आप इसको आई हैड बॉट में रखें आप उसको, वो भी हो सकता है। अच्छा, द कोच टोल्ड द प्लेयर्स टू प्रैक्टिस एवरी डे। The coach said the players practice every day. द कोच सेड टू द प्लेयर्स Practice every day. Practice every day. practice every day. Okay. She inquired whether I had received the invitation. She She asked, Have you received? She asked me, ठीक है, Have you have have you you received the received the invitation? invitation? received the invitation? स्पेलिंग्स को इग्नोर कीजिएगा, मैं जरा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो स्पेलिंग्स को आप इग्नोर कीजिएगा। ओके, he said that he would help me with the work. He said he will help me with the homework. I will. I will. I will I will help I will help you with your work. with the work है, your वगैरह नहीं है इसमें।
With the word, yes. Okay, the last one, the last to go. The waiter asked if we were ready to order. The waiter asked, "Are you ready to order? Are you ready to order? It If said, you are ready to another. Are you "Are ready to Are order?" you ready for the order? are you ready to order?" To order. Yes, All right, but yes. we are finally done with the narration. अच्छा, अभी ये है कि इफ यू आस्क, तो आई कैन सेंड यू, जो 10th वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के बच्चे, मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ. देर आर लाइक 10 एंड देन 30 टोटल इसमें क्वेश्चंस हैं. 20-30 क्वेश्चंस हैं. ये 30 क्वेश्चन मैं आपको Yes, सेंड sir, कर कर देता दें. हूँ, आप इनको Yes. अटेम्प्ट करें. ठीक है, लेकिन मैं ये चेक नहीं करूंगा. Why not? Okay. आपको मैं सेंड कर देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, बट मैं इसको चेक नहीं करता बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. ठीक है, मैं Okay, आपको sir, एनी, आप सेंड कर दें. हाँ मैं आपको वो दे दूँ, लारा लगा दूँ कि मैं, आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं चेक करूंगा. सो आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, क्योंकि आगे मैंने आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स देनी है, वो भी मैंने चेक करनी है. अभी मैं और भी Chat चीज़ों में, GPT से करवा लो. बट एज अ कर्टेसी मैं आपको ये सेंड कर सकता हूँ सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट एंड यू कैन टेस्ट योरसेल्फ. सर एक क्वेश्चन था सिलेबस के हवाले से। वो आप फिर मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा. ठीक है, ओके सर। ऑल राइट. सो आई बी शेयरिंग दिस फाइल विद यू, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है. मतलब आप इसको ये समझ लें कि एक आपको एक कर्टेसी फाइल मैंने दे दी है, आप इसको खुद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. Okay, sir. वी विल बी बैक अगेन टुमारो, एंड कल हम इंशाल्लाह ट्रांजिशनल डिवाइसेस को करेंगे. ट्रांजिशनल डिवाइसेस को करने के बाद फिर हम लोग जो है वो इसकी वर्कशीट्स वगैरह भी कल सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, और फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद फिर अ, आपके पंक्चर लगाऊंगा, मैं पंक्चुएट करूंगा आपको मैं. ठीक है, इसका मतलब होता है पंक्चर लगाना. जी अफीफा बेटा, और आपने ये क्वेश्चन बनाया है, प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में. वही प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे, उसी को आप रिवर्स करेंगे. ठीक है ना, उसी को बेटा आप रिवर्स करेंगे ना. जैसे देखो यहाँ पे हमने चेंज किया है, इधर गया, हाँ. अभी इसमें देखो ना, जिस तरह लास्ट में था, द वेटर सेड आर इफ वी वर, तो वी जो है, आप देखें ना कि कहाँ पे ऐसा होता है द वेटर सेड वी, तो फिर वी जो है ये किसके बाद, किसके मुतबादिल के तौर पर आता था, सेकंड पर्सन के तौर पर. तो फिर आप इसको सेकंड पर्सन में ले जाएंगे. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब्दील होता है ना, जो फर्स्ट पर्सन होता है, सॉरी सेकंड पर्सन. तो इस तरीके से आपने, यानी कि बेसिकली इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जो है वो सारी की सारी है रिवर्स इंजीनियरिंग. रिवर्स इंजीनियरिंग कि ये किसके जवाब के तौर पर बना है, क्या चीज थी जिसके नतीजे में ये वजूद में आया. इस एंगल से आप सोचेंगे तो फिर आपको समझ आएगी. ऑलराइट बच्चों, हैव अ गुड डे. इट्स नॉट फॉर नाइन्थ के अंदर जो है वो नरेशन नहीं है, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है. 9th वाले बच्चे भी आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जरूर आप इसको प्रैक्टिस करें. ठीक है, क्योंकि वन ऑड क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में भी आ जाता होता है. ऑलराइट, ओके, Yes, sir. ऑलराइट, सी यू टुमारो. हाफिज. क्या लिखना है, मेरी क्लास हो रही थी.